hope you all are doing good. My name is Ashima and I'm back again with another video on a few concepts of criminal law, which will definitely be very beneficial for you for your upcoming CLAT exam. In the previous class, we talked about what is criminal law, how is it different from civil law. We talked about the concept of bail, what is FIR, what is zero FIR, right? So today we'll be moving further and we will be discussing about the stages of crime. But before that, I would want all of you who have watched the previous video to comment down all your doubts in the comment section. Alright, now let's just start. So today, as I've already said, कि हम लोग बात करेंगे about what are the stages of crime, and I will be discussing each and every stage of crime in detail. I will be telling you कि intention और motive में क्या difference होता है. So please wait until the end of the video and all your doubts will be cleared. Right? चलो start करें. So what makes an act a crime? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्राइम क्या होता है तो आप मुझे कैसे बताओगे? Most of the students will come up with an easy answer कि मैम there are many episodes and many series जो क्राइम्स पे बनी है. अब वो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्राइम्स क्या क्या होते हैं. बट मैंने ये नहीं पूछा कि क्राइम्स क्या क्या होते हैं या किस तरह के होते हैं. I have just asked that what is a crime. राइट अब जब भी किसी भी चीज को हमने डिफाइन करना है लॉ में तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कोई रेसिपी है, हमें उसके इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए. दैट इज द सेम केस विद लॉज एज वेल. राइट, चलो. सो व्हाट इज अ क्राइम? अ क्राइम इन्वॉल्व्स अ रॉन्गफुल एक्ट. राइट, रॉन्गफुल एक्ट का क्या मतलब है? कोई एक्ट रॉन्ग कैसे होगा? हो सकता है मेरे लिए वो एक्ट रॉन्ग हो बट किसी और के लिए वो एक्ट रॉन्ग ना हो. सो हियर यू नीड टू रिमेंबर, wrongful act is an act which is wrong in the eyes of law. ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है. राइट, नाउ I'll give an example here. Let's say there is a person who is drowning. Right, एक इंसान है, let's say there is A, वो स्विमिंग करने गया एंड वो स्विमिंग पूल में डूब रहा है. राइट, आई एम गेटिंग लेट फॉर माई ऑफिस. आई जस्ट सी दैट पर्सन ड्राउनिंग बट आई डिड नॉट हेल्प दैट पर्सन. तो क्या मैंने यहाँ पे कोई ऑफेंस किया है? क्या मैंने यहाँ पे कोई क्राइम किया है? I don't know the answer. I want you to comment down in the comment section. Right, now next, what is a guilty mind? अब यहाँ mind की बात कर रहे हैं. We are not talking about brain. Brain is what you can see, right? Mind is the application of your understanding, right? अब guilty mind क्या होगा? कोई दिमाग गलत कैसे हो सकता है? गलत तो हम सब सोचते हैं, right? Guilty का मतलब गलत, गलत हम सब सोचते हैं, तो कोई mind guilty कैसे हो सकता है? राइट, देन पनिशमेंट अंडर द लॉ, कि अगर हमें पता चल गया कि एक रॉन्गफुल एक्ट है, रॉन्गफुल तरीके से किया गया है, एक गलत इंटेंशन या फिर एक गलत सोच के साथ किया गया है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी लॉज में? देन वी हैव समथिंग नोन एज प्रोहिबिटेड बाय स्टैट्यूट, नॉट जस्ट मॉरली रॉन्ग. हाँ, अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा यहाँ पे आता है कि मैम मॉरली रॉन्ग क्या होगा वर्सेस लीगली रॉन्ग. राइट, अब ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड माई क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू ऑल ऑफ यू, नो मैटर व्हाट यू फील, राइट, you just need to remember कि आपको NLU जाना है, तो whatever the CLAT consortium asks you to do, you will do that, right? So exam में जो आपको fair लग रहा है जरूरी नहीं है वो fair हो, क्योंकि that is what law says. जो law की eyes में fear है, आपको वो चीज को ही समझना है, right? So please keep your emotions away while you are studying laws. Please keep all your emotions away while you are weighing the principles and you're understanding the principles, right? चलो, अब ये समझ आ गया. आज हमने ये चीजें समझनी है और एक क्राइम क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ दी हुई है. अ क्राइम इन्वॉल्व्स अ रॉन्गफुल एक्ट
जब तक आप कोई गलत काम नहीं करोगे, why will you be penalized? Why will you be put behind bars? Why will you be given a punishment? कोई रीजन नहीं है ना उसके पीछे. Next, what is a guilty mind? ये हमें समझना होगा. अब most of the students who are already preparing and for those who have just started preparing, see, आपके जो legal maxims है वो आपके लिए बहुत important होते हैं. So actus reus means actus का मतलब act, reus मतलब करना, ठीक है. mens rea का मतलब होता है guilty mind, right? So हमें एक चीज समझ आई कि अगर क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करना है तो उसके लिए हमें एक रॉन्गफुल एक्ट चाहिए और एक गिल्टी माइंड चाहिए. अब इन दो कंपोनेंट्स को हम आगे भी पढ़ेंगे, राइट? अब ये दो चीजें तो होगी. वो जो भी एक्ट हुआ है ड्यू टू a wrongful mind and by the usage of that wrongful mind, a wrongful act has been committed, it is punishable under the law. Also, if it is not punishable under the law, it should be prohibited by a statute, that is any law. Statute का मतलब होता है कोई भी law, not just morally wrong. ठीक है, वो सिर्फ एक moral wrong नहीं होना चाहिए but उसकी सजा भी होनी चाहिए. It should be a legal wrong, तभी एक crime constitute होता है. Is this clear? Crime की एक basic सी definition, actus reus होना चाहिए, mens rea होना चाहिए, it should be punishable in the eyes of law, and it should not be a mere morally wrong that you have committed, right? Then let's just move ahead. Now we will be discussing the 4 stages of crime in detail, right? यहाँ पे एक basic सी summary है आपके सामने. I will be taking all the concepts in detail, right? अब what is an intention? अभी तक हमें intention के बारे में क्या समझ आता है? ये चीज को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इंटेंशन किसी का इट इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, वी कैन नॉट टच इट, इट इज इंटेंजिबल, राइट? तो आप कैसे बताओगे कि किसी का इंटेंशन क्या है, राइट? तो इंटेंशन है क्या अदरवाइज? इंटेंशन इज द मेंटल डिसीजन टू कमिट अ क्राइम विच इज योर मेंस रिया. तो जहां हम मेंस रिया की बात कर रहे हैं वहां पे वर्ड आएगा इंटेंशन, right? So mens rea means intention, right? Now एक चीज आपको समझनी होगी कि इन सब स्टेजेस ऑफ क्राइम की भी पनिशेबिलिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल whether they are punishable or they are not punishable, we'll be discussing all these points here, right? Next is preparation. preparation क्या होगा? preparation होगा, अच्छा आपको आज कोई ऑफेंस करना है तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ फिजिकल एफर्ट भी करना पड़ेगा. सो हियर गैदरिंग टूल्स, प्लानिंग, राइट, these all become a part of your preparation. So gathering tools will be physical act, right? Planning will be a mental act. So हमें एक चीज समझ आई कि preparation में ये दोनों चीजें इंक्लूड होंगी, right? Whereas intention was solely a mental phenomena. Right? Then we have attempt. Attempt का क्या मतलब होता है? Attempt to suicide. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के बारे में बात करते हैं. मैम आपको पता है attempt to suicide भी होता है कुछ? I know, but what is attempt? Right? अब attempt क्या है? It is a direct movement towards commission of the offense. Right? Understood? जब आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जो commission of the offense में आपको आगे लेके जाता है, राइट? नेक्स्ट वी हैव कमीशन. कमीशन का मतलब फाइनली वो एक्ट हो गया, राइट? दैट इज एक्चुअल कंप्लीशन ऑफ द क्राइम इज नोन एज कंप्लीट कमीशन. इज दिस क्लियर? नाउ इसकी पनिशेबिलिटी देखते हैं. सी, इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल अलोन. बाय अलोन व्हाट डू वी मीन? ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. एंड ऑल्सो आई हैव वन मोर थिंग फॉर यू गाइज. In the next slide, there won't be any font, right? But I have written a few things there which you guys can note down, right? And it will actually help you guys, right? Chalo. Next, generally not punishable except in specific cases like waging a war, counterfeiting, etc. अब preparation क्या होती है कि आप अपना दिमाग लगा रहे हो, that is a guilty mind.
along with using your guilty mind, you're also using some tools, you're gathering a few tools and some information to commit an offense, राइट? ये होता है प्रेपरेशन. तो क्या प्रेपरेशन पनिशेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यूजुअली प्रेपरेशन पनिशेबल नहीं होता है. आई गिव यू क्लियर एग्जाम्पल्स ऑल्सो इसके बाद, बट अभी समझो कि जो हमारा प्रेपरेशन है वो कभी भी पनिशेबल नहीं होता है. बट देयर आर अ फ्यू ऑफेंसेस जिनकी इवन प्रेपरेशन इज कंसिडर्ड टू बी पनिशेबल, राइट? अब वो कौन कौन से ऑफेंसेस है? जैसे वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वॉर प्लान कर रहे हो, दैट इज पनिशेबल, राइट? यू काउंटरफीटिंग, राइट? लेट्स से आपने कुछ करेंसी नोट्स बना लिए, उसके लिए घर पे बनाने, उसके लिए आपने मशीनरी रेडी करी, आप स्टैम्प्स लेके आए, व्हाटसोएवर इट इज, राइट? और किसी ने जाके पुलिस को ये बता दिया कि आपने ये सब किया, आपके अगेंस्ट केस हो गया. तो यहाँ पे द एविडेंसेस आर क्लियर इनफ कि आपने काउंटरफीटिंग की प्रेपरेशन करी थी. इवन दैट विल बी पनिशेबल. आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट, attempt. Yes, attempt is punishable. Why? Because even if यहाँ पे कमीशन नहीं हुआ, बट आपकी तो कोशिश थी ना उस क्राइम को कमिट करने के लिए. So that is why attempt is punishable. I hope this is clear. Then we have commission. Commission means when the offense has finally come to its conclusion. So of course when an offense has come to a conclusion, it is punishable in the eyes of law. इतना क्लियर है? आई नो इतना क्लियर नहीं है, राइट? अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, राइट? बट बिफोर दैट वी हैव एन एग्जांपल हियर. लेट्स से आई एम प्लानिंग टू रॉब अ बैंक. Why should I rob a bank? Let's take an example here. Let's say this is A. He is very poor, right? He wants to rob a bank, right? And in order to rob a bank, he knows कि preparation तो ज़रूरी है. So he goes to a nearby bank and he sees कि कहाँ से मैं enter कर सकता हूँ, कौन से weapons लगेंगे मुझे, right? He just collects all that information along with a few weapons which he can use while he will be committing that robbery, right? तो इसकी preparation यहाँ पे हो गई, right? Then breaking into the bank. जैसे ही उसने बैंक में अपनी रॉबरी को कमिट करना स्टार्ट करा, दैट इज एन अटेम्प्ट, राइट? एंड लास्टली जब वो पैसे लेके चला गया, दैट इज नोन एज कमीशन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ अ क्राइम, राइट? जहां पे इंटेंशन था, क्या था? बैंक को रॉब करना. दूसरा, buying a weapon or preparing, right? Then breaking into the bank, that is attempt, right? And lastly stealing money, right? I hope it is clear. अब let's say एक छोटा सा question है यहाँ पे for all of you guys. Let's say I plan to rob a bank, right? I gather all the information to rob a bank. जितना भी उनका प्लान, जितना भी उनका एरिया है वो मुझे सब पता है. मुझे पता है कौन सा डोर कहाँ है, कौन से सेफ्स कहाँ पड़े हैं. आई नो एवरीथिंग अबाउट द बैंक, राइट? आई ऑल्सो बाय अ फ्यू वेपन्स फॉर माई सेल्फ. लेट्स से आई बाय अ गन फॉर माई सेल्फ, राइट? देन आई गो टू द बैंक, बट सडनली आई सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड इन द बैंक. So I, being a person who is really afraid of people or crowds, I do not commit anything. Rather, I go inside the bank and come back without robbing anything. So now you tell me, will I be punished for any offense or not? You can comment down in the comment section below, right? If you did not understand my question, go back, rewind and listen to the question again. Right? And please comment down in the comment section below. Right? Now, here you need to remember one more point, that preparation is punishable in cases of terrorism, dacoity, counterfeiting, etc. Now, most of the students will tell me, मैम अभी तक ये पढ़ाया तो है नहीं, हमें कैसे पता चलेगा what is counterfeiting, हमें कैसे पता चलेगा what is dacoity?
Don't worry. In the further classes, I will be teaching all of these points to you, all of these offenses to you, and it will be very clear to you. Right? Now, let us move ahead. चलो, अभी तक हमने बेसिक से करे और मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया about the stages of crime. But before moving ahead with the in-depth or in-detail understanding of the stages of crime, we need to understand the difference between motive and intention. Intention क्या था? Intention was mens rea, right? That is guilty mind. Right? चलो, अब हम समझते हैं. Let's just read the definition once and try to understand. Because apparently in the paper also there'll be a lot of things which you might not have any idea about and you'll be reading for the first time and you'll have to comprehend in the paper. Right? Chalo. So definition. Reason behind doing an act is known as motive. Right? Intention is the conscious objective to do that act. Right? अब इसका एक छोटा सा example दूंगी मैं यहाँ पे and it will be really clear to you. Let's say this is A. He is very poor, right? He's quite poor. His father had died. His mother is bedridden. And he has a young brother who's 10 years of age. And A himself is 21 years of age. Now, seeing the condition of the family, he is working as a laborer, right? As the mother is bedridden, he has to pay for the medications and all those expenses. Along with that, he has to cater to the needs of his young brother, right? अब इतनी सारी मुश्किल के बाद, he is quite fed up, क्योंकि wages इतने नहीं हैं, money इतना नहीं है, so he is very fed up. And one fine day, he decides कि भाई मुझे तो किडनैपिंग करनी है, राइट? मुझे जो सामने वाला बंगलो है वहां पे एक छोटा बेबी रहता है जिसको मुझे किडनैप करना है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे विल गिव मी ransom, राइट? So he decides to kidnap the baby. Why? Because he needs money to fulfill the needs of his family. राइट? अब इधर एक चीज समझो, जो ये इसका किडनैपिंग का मूड बना, राइट? व्हेन ही डिसाइड्स कि हाँ भाई अब तो मैं किडनैपिंग करूंगा क्योंकि उससे मुझे पैसा मिलेगा जो फाइनली मेरी फैमिली के लिए मेरे को हेल्प करेगा. सो हियर व्हेन ही डिसाइड्स टू किडनैप द बेबी, दिस विल बी द इंटेंशन, राइट? And what is motive here? Motive here is to cater the needs of his family. That is the motive here. So एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, the reason behind doing any act is your motive, right? And आप consciously मतलब knowing the ill effects, knowing the repercussions. आप जब consciously या आप किसी कॉन्शियस ऑब्जेक्टिव के साथ किसी एक्ट को करते हो, उसको हम बोलते हैं इंटेंशन. सो देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन व्हाट इज मोटिव एंड व्हाट इज इंटेंशन. आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया. जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्जांपल ढंग से नहीं सुना, दे विल रिवाइंड, दे विल रीड इट एंड दे विल लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू विल कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलो, सो एक बेसिक सी चीज हमें समझ आई that what is motive and what is intention, right? Now we will be moving ahead and we will be understanding the role of motive and intention here, right? So क्या role होगा motive का in a crime and what will be the role of intention in a crime? See, role of motive is to help explain why a person acted in such a manner. Had it been उस person A को जिसके पास इतनी सारी liabilities थी but बहुत mere wages थे to earn, right? और बहुत mere opportunities थी to earn, उसके लिए यहाँ पे क्या reason था कि उसने kidnap करना चाहा किसी को? That was his motive. Now,
हेल्प्स प्रूव क्रिमिनल लायबिलिटी। किस चीज ने उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी प्रूव करी? उसके रॉन्ग इंटेंशन ने। पैसा तो वो किसी और तरह से भी कमा सकता था, किसी लीगल तरीके से भी कमा सकता था, बट हियर व्हाट ही डिड वाज he committed an offense which was punishable in the eyes of law, right? Then legal value, as I've already said, motive is not an essential to prove guilt. motive तो यहाँ पे उसका सही था, बेचारा अपनी फैमिली के लिए कमा रहा था ना, but here it is essential for establishing guilt. Your wrong intention is always essential for proving your guilt. I hope this is clear to everyone. Then एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? रिवेंज, जेलसी, ग्रीड. वी डू नॉट हैव टू सी ऑल दोज थिंग्स. हमें बिल्कुल नहीं सोचना इन वर्ड्स के बारे में, राइट? हमें क्या देखना है कि क्या प्लानिंग हुई है, क्या यहाँ पे कोई एक्ट हुआ है जिसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन को नुकसान हुआ है, राइट? That is, an injury has been committed or any wrong has been done to the other person. Right? I hope this is clear to you. Now, here is a key point. A good motive doesn't make an illegal act legal. Right? अब, let's say there is a person who is terminally ill. कोई इंसान है जो बहुत टाइम से bedridden है. He cannot move, cannot speak, cannot do his daily tasks. वो आपके पास रो के आपको कहता है कि प्लीज मेरा लाइफ सपोर्ट विड्रॉ कर दो. आप उसका लाइफ सपोर्ट विड्रॉ कर देते हो. So have you committed murder here? This is my question. Have you committed murder? या मर्डर भी छोड़ो, क्या यहाँ पे आपका एक गिल्टी इंटेंशन था? क्या आपने यहाँ पे एक गिल्टी मोटिव के साथ कुछ किया? This is the question here. See, a good motive doesn't make an illegal act legal. That is, mercy killing is still murder. Understood? Is this clear? I hope this is clear. Though this is a concept of euthanasia, which we will definitely talk about in our classes ahead, but till now you need to just tell me one thing कि अगर mercy killing है तो वहाँ पे आपका जो motive है, that is of course very positive, right? There is nothing negative in your motive, there is nothing illegal in your motive, but if you withdraw the life support of a person who is terminally ill and is living just because of that life support, क्या यहाँ पे आपका एक्ट लीगल है या नहीं है? That is my question. You can comment down in the comment section below and you can answer it. Right? Now, moving ahead to stages of crime with case laws. Right? चलो, अभी तक आपने stages of crime पढ़ लिए होंगे काफियों ने, and there will be many जिनको अभी first time ये पढ़ रहे हैं. So let us see. In the case of state of Madhya Pradesh versus Narayan Singh, according to the Honorable Supreme Court, there are 4 steps involved in committing an offense. देखो, मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूँ कि आपको पेपर में कैसे पढ़ना है and क्या क्या आपको highlighted रखना है अपने लिए. Though there are guidelines कि आपको पेपर में मार्क नहीं करना है, but once you just keep on practicing, it will be very clear to you कि क्या चीज़ important है, क्या चीज़ important नहीं है पढ़ते हुए भी. So intention, preparation, attempt and commission. Right? The last 2 phases of these offenses would result in guilt. जहाँ पे ये clear कह दिया, attempt and commission are punishable in the eyes of law, right? In this instance, but the first 2 would not be. In this instance, the responders attempted to export fertilizers from Madhya Pradesh to Maharashtra without authorization, right? उन्होंने क्या करा? Fertilizers मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र पहुंचाए without any authorization. As a result, the conduct was interpreted as an effort at crime rather than merely preparation. Got it? Is this clear? Now, moving ahead. In the case of Satveer Singh versus the state of Punjab, क्या हुआ था इसमें? The principal appellant's wife. So, appellant क्या होता है? Appellant is a person who takes an appeal to the court, right? So, यहाँ पे appellant's wife attempted suicide, and the appellants were accused of encouraging her to do so. The question on the table for the court to decide was whether the person bothering the victim of a suicide attempt would be held accountable for helping the victim carry out the act. इसको मैं easy करके बताती हूँ. Let's say there is a friend of mine who's really depressed, who doesn't want to live,
and he just comes to me and he says, I just want to die, Ashrama, I don't want to live anymore, right? And what I do is I simply tell him, ठीक है, I'll help you out because I'm a very good friend of yours, and I give him some poison to eat. तो अब यहाँ पे क्या मैंने कोई offense किया है? Let's see. The court provided a negative response indicating that successful abetment, what is abetment? किसी को persuade करना या फिर किसी को lure करना into committing an act, right? Would only be considered punishable if the relevant offense has been committed. The encourager will not be held accountable if the offense in question has not been committed. Right? Understood? चले आगे. Now we will be coming to the page I was talking about. बहुत students का मेरे को ये doubt आएगा कि मैम हमें handwriting नहीं समझ आ रही. I'll explain everything. Don't worry. Just listen to what I am saying. Right? चलो. अब stages of crime with case laws. सबसे पहला हमारा कौन सा stage है? That is intention. अब intention क्या होता है? What is intention? Intention is always in the eyes of, it is always in the mind of a person. I'm really sorry for my words. It is always in the mind of a person. Right? आप intention कैसे create करते हो? आज मुझे किसी पे गुस्सा आया, I want to kill that person. ये मैंने कहाँ सोचा? अपने दिमाग में सोचा? Right? Now, intention is always in the mind of a person, and there is a legal maxim which says actus non facit reum nisi mensat rea, which says that with a good intention no crime can be committed, or there is no crime committed until and unless there is a guilty mind along with a guilty act. Right? अब इसका एक एग्जाम्पल दे यहाँ पे. Let's say there is a person who's running and I see that cops are also running behind the person. एक इंसान भाग रहा है, उसके पीछे पुलिस भी भाग रही है. And in order to help the police, I just give a blow on the person's feet, right? Due to which the person gets injured. तो क्या यहाँ पे मैंने कुछ wrong किया है? मैंने कुछ wrong नहीं किया. Why? Because I had good intentions to help the police, right? To catch the offender. I hope this is clear. तो यहाँ पे मेरा intention क्या था? Guilty नहीं था. Now, intention is always punishable, and it is intention is never punishable. क्योंकि आप कैसे बताओगे किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं बता सकते ना. So intention is never punishable. I'm sorry for my words. Intention is never punishable, but it is punishable when clubbed with other offenses. For example, section 140 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. It talks about abduction, and इसमें ना 4 subsections हैं, और चारों subsections के लिए और चारों subsections में 4 different सजाएं हैं, right? Depending on the intention of the person, right? So this is how intention can be punishable, not individually but when clubbed with another offenses, right? Now exception क्या है यहाँ पे? Strict liabilities का एक exception है. For example, कुछ ऐसे crimes होते हैं जहाँ पे हम आपका intention नहीं देखते होते, जहाँ पे if you've committed that act, no matter how, with what intention, you will be held liable. For example, कोई economic crime है, कोई भी crime है against the nation, right? There, your intentions don't matter, right? I hope this is clear to you. These are some quick notes. You should write these pointers in your notebook and you will be good to go, right? Then, preparation. Preparation में क्या होता है? Preparation की stage कभी भी punishable नहीं होती, right? So preparation is never punishable in the eyes of law. Let's say आज मुझे किसी का murder करने का दिमाग में आया, मैं market गई, मैंने बड़ा सा knife खरीद लिया, right? अब मैं वो knife लाके घर में रखा हुआ है. Can you say कि ये knife मैम ने इसलिए खरीदा था because मैम को किसी का murder करना था? मैम will obviously say ना, नहीं मुझे तो सब्जियां काटनी थी, right? Just giving a very lame example, but you will understand from it. Right? Now, statutes can penalize it, right? अब कुछ ऐसे grave offenses होते हैं जहां पे even your preparation is punishable, right? तो laws आपकी preparation को भी
पनिश कर सकते हैं किन केसेस में, जहां पे ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, जैसे सेक्शन 310 ऑफ बीएनएस टॉक्स अबाउट डिकॉइटी, राइट? डिकॉइटी के केस में इवन योर प्रेपरेशन इज पनिशेबल, राइट? Also, in case of section 149 of BNS, which talks about waging a war against the government, as I've already talked about in the previous slide as well. अब हम बात करेंगे attempt की. Attempt की. So, what is attempt? An incomplete crime is an attempt, right? So, prevention is better than cure. ये हम सबको पता है. So, in order to prevent a crime from happening, हम जो प्रीवियस क्राइम हुआ उसके अटेम्प्ट को पनिश कर देते हैं. वो होता था ना स्कूल में कि अगर 4 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो किसी एक बच्चे को पनिशमेंट दे दो सो दैट वो 4 जो है वो रुक जाए लड़ाई करने से. दिस इज व्हाट द मियर मोटिव बिहाइंड पनिशिंग एन अटेम्प्ट इज, राइट? सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. नाउ बीएनएस जो है, दैट इज भारतीय न्याय संहिता, इसने 3 कैटेगरीज में लॉज को डिफाइन कर दिया, राइट? 3 कैटेगरीज में, सॉरी लॉज को नहीं, इसने 3 कैटेगरीज में ऑफेंसेस को डिवाइड कर दिया. अब देखते हैं क्या क्या है वो 3 कैटेगरीज. सबसे पहला है अटेम्प्ट एंड एक्चुअल कमीशन अंडर 1 सेक्शन, जहां पे अटेम्प्ट की पनिशमेंट भी एक सेक्शन में दी हुई है और एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस की पनिशमेंट भी एक सेक्शन में दी हुई है. सेकेंड, अटेम्प्ट एंड एक्चुअल कमीशन आर गिवन अंडर डिफरेंट सेक्शंस, ये भी दिया हुआ है, राइट? देन there are a few offenses wherein no provision to deal with the attempt, but there are dealt with residuary provisions under section 62. There are certain provisions जिनके लिए अलग से हमने कोई भी सेक्शन नहीं बनाया हुआ, but residuary provisions के अंदर section 62 में हमने उनको पनिश किया हुआ है. I hope this is clear. Now, talking about attempt, यहाँ पे ना हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि भाई व्हाट इज अटेम्प्ट एंड हाउ टू पनिश अटेम्प्ट, राइट? चलो ये समझेंगे हम. लास्ट एक्ट इंटरप्टेड और सक्सेसफुल, दिस वाज सेड इन द केस ऑफ अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है, यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट जो लास्ट एक्ट हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है तो कमीशन ऑफ द ऑफेंस है, बट अगर वो अनसक्सेसफुल है तो वो अटेम्प्ट होगा. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? नाउ देयर आर 2 टेस्ट्स हियर. नंबर 1 इज इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 61 एंड द नेक्स्ट वन इज लोकस पेंडेंसे व्हिच मींस टाइम फॉर रिपेंटेंस, राइट? अब इसका क्या मतलब है? ये 2 टेस्ट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि अटेम्प्ट हुआ है या नहीं हुआ. अगर किसी भी एक्ट की कंप्लीशन में एक इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, राइट, तो हम मानते हैं कि वहां पे अटेम्प्ट नहीं हुआ है एंड दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस, राइट? देन लोकस पेंडेंसे, इट सिंपली मींस दैट कि जो लास्ट एक्ट ऑफ द पर्सन था, राइट, बिफोर एक्चुअली committing any harm to the other person, अगर वो harmless था, right, तो यहाँ पे it will not be punished. For example, let's say I am standing here and I am just watching the other person sitting on the chair with the intention to kill the person, right? Just by merely staring at the person, I am doing nothing, right? Hence यहाँ पे attempt नहीं हुआ. But let's say I have a knife with me and I throw the knife at the other person, right? As soon as the knife is thrown at the other person, the attempt has started. Knife उसको लगे नहीं लगे, we don't care, but किसी को तो लग सकता है ना. Hence, time for repentance means कि act already done is not completely harmless, hence it should be punishable. I hope this is clear. Now last point is commission. Commission का मतलब desired goal. जब आपको आपका desired goal मिल जाए, जिसके लिए आप सोच रहे थे, that is intention, जिसके लिए आपने prepare करा, preparation, right, जिसके लिए आपने act करा, that is attempt, और आपको finally वो act मिल जाए तो क्या बन जाता है? Crime बन जाता है. These were the 4 stages of crime along with the case laws, along with a few tests and along with a few questions for you guys to answer and a few
questions which I want you guys to write about in the chat box, right? Also एक और चीज आपको लिखनी है कि what is the difference between intention and motive. Just 4 to 5 lines you can comment down in the comment section below and I'll be very glad to read all your comments. Thank you so much. With this I'll end the class here and I hope आपको सब कुछ समझ आया है. नहीं समझ आया you can always contact me, right? Simply comment down in the comment section below, right? Otherwise our number is given here, right? I hope it is clear to everyone. So I'll just leave here. Thank you so much.